नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदेश नैन अनफिल्टर्ड। मैं आपके साथ सुदेश नैन बोर। आईपीएस पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है और आपको बता दें कि रोहतक साइबर सेल में एएसआई संदीप कुमार ने आईपीएस पूर्ण कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है। लेकिन आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने से पहले बकायदा संदीप कुमार ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है। उनके शव के पास से बताया गया कि 4 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। जो वीडियो जो सुसाइड नोट है उसके मुताबिक जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एएसआई संदीप कुमार के बारे में कि 1 साल पहले वो यहाँ पर तैनात हुए थे। जुलाना के रहने वाले हैं। परिवार में 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा है। 10 एकड़ जमीन है। दादा सेना में थे, पिता पुलिस में थे और देशभक्ति का जज्बा था, इस वजह से वो पुलिस में भर्ती हुई। तो यहां तक ठीक है, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उसमें गंभीर आरोप है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि आईपीएस पूर्ण कुमार भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार में शामिल थे। शराब कारोबारी से रिश्वत लेने के मामले में जो उनके गनमैन सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था, उस मामले में फंसता हुआ अपने आप को देखकर उन्होंने परिवार की बदनामी के डर से मौत को गले लगाया। वो फंस चुके थे। उन्होंने ये भी कहा कि जो रोहतक के पूर्व एसपी थे नरेंद्र बिजानिया, वो ईमानदार अधिकारी हैं। उनको जात पात की वजह से इस मामले में घसीटा जा रहा है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो थे वो भी ईमानदार ऑफिसर हैं और वो सारी करतूतें आईपीएस पूर्ण कुमार की जानते थे, समझते थे। जब उनको यहाँ पर आईजी अपॉइंट किया गया था, जो जब यहाँ पर तैनात किया गया था, उसके बाद उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में लिखा है कि बकायदा उन्होंने जात पात देखकर अधिकारियों को यहां से हटाना शुरू किया। अपने मन मुताबिक यहाँ पर लोगों को लगाया जो करप्शन में उनका साथ देते थे। और यहां तक उन्होंने कहा है कि महिलाओं को पोस्टिंग के नाम पर उनका शोषण किया गया, यौन शोषण उनका किया गया और इसकी जांच होनी चाहिए। इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए। आम लोगों को भी प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से। उनकी फाइलें निकलवाएगी जिसमें कुछ कमियां थी, उसके आधार पर उनसे पैसे ऐंठे गए। एक पूरा सिस्टम यहां पर सेट किया गया। इसके अलावा एक और बात का जिक्र करें, राव इंद्रजीत सिंह का भी जिक्र हुआ। सदर थाने में मर्डर का कोई मामला उन्होंने जिक्र किया है इस वीडियो में और कह रहे कि इसके लिए आईपीएस पूर्ण कुमार ने राव इंद्रजीत सिंह को इस मामले से निकालने के लिए 50 करोड़ रुपए की डील की थी। अब सच्चाई क्या है, क्या मामला है, तो जांच के बाद साफ होगा। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का जिक्र एएसआई संदीप कुमार इसमें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि जब हमने सुशील कुमार को पकड़ा था, रास्ते में उसने बताया था कि एक चीज और रह गई, मैंने एक जगह और रिश्वत कलेक्ट की थी, वे पैसे गाड़ी के डैशबोर्ड में रह गए। धर्मेंद्र ड्राइवर उस गाड़ी को लेकर गया, धर्मेंद्र और सुशील ही उस गाड़ी में थे। उन्हें इस केस में शामिल होने के लिए नोटिस दिया था। उन्होंने हमें कहा कि अफसर बैठे 10 मिनट में बाहर आ जाएंगे और हमने कहा कि हमारी ये ड्यूटी है, आगे तेरे खिलाफ जांच होगी, सच्चाई सामने आएगी। इनमें इतना अहंकार था कि जब ये देखा कि पापा घड़ा भर गया, जब पता लगा कि बदनाम होगा, परिवार की राजनीति पर नुकसान होगा, तो उसने अपने परिवार को बचाने के लिए सुसाइड किया। बड़ी बड़ी जांच चली है, औरतें भी जेल में गई हैं। घरवाली को भी डर था कि भ्रष्टाचार केस में ना आ जाए। आयोग में बैठकर इनके घर वालों ने भ्रष्टाचार किया, इसकी जांच होनी चाहिए। इन्हें इसका लाइसेंस नहीं मिल रखा, सभी की जांच होनी चाहिए। इसने रिश्वत ली, ये भ्रष्टाचारी आदमी था। और संदीप कुमार ने कहा कि वो खुद भगत सिंह का फैन है। अब जनता को, देश को जगाने के लिए बलिदान देना होगा, तो वो अपनी जान दे रहे हैं। तो काफी पेचीदा ये मामला पहले से सरकार के लिए था, गले की फांस बन चुका था। आईपीएस पूर्ण कुमार की आत्महत्या का मामला 8 दिन बीतने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। उनकी जो पत्नी है आईएएस अमनीत, वो अभी भी इस मांग पर अड़ी है कि डीजीपी और एसपी नरेंद्र बिजानिया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उसके बाद अभी तक सरकार ने जो कोशिशें की वो नाकाम रही और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सोनीपत के कार्यक्रम में नहीं आ रहे। इससे आप समझ सकते हैं कितना गंभीर मामला है। तमाम विपक्ष सरकार को घेर रहा है। लेकिन अब संदीप कुमार की आत्महत्या और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है और साथ में जो वीडियो सामने आया है, उसने और पेचीदा इस पूरे मामले को बना दिया है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आईपीएस वाई पूर्ण कुमार भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल थे। उन्होंने पूरा एक रैकेट बनाया हुआ था और जातिगत तरीके से उन्होंने लोगों को टारगेट किया, अधिकारियों कर्मचारियों को टारगेट किया और वो ऐसा पहले करते रहे। अब उनके पाप का घड़ा भर चुका था, फंस गए थे और उन्होंने सुसाइड किया अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। इसके अलावा आपको बता दें कि संदीप कुमार की आत्महत्या के मामले में अब परिवार ने भी साफ कह दिया कि वो इस मामले में
एक्शन चाहते हैं, कार्रवाई चाहते हैं, शव का अंतिम संस्कार अभी नहीं किया जाएगा। उससे पहले भी हमने देखा था कि इसमें जाट समुदाय और दलित समुदाय आमने सामने आ गए थे। शत्रुजीत कपूर के लिए पंजाबी समुदाय सामने आया था। तो जहां करप्शन का एक ये मामला था कि शराब कारोबारी से लाखों की मंथली मांगी जा रही थी, उस मामले में सुशील कुमार जो आईपीएस पूर्ण कुमार के गनमैन थे उनको अरेस्ट किया था, उन्हें नोटिस भेजकर जांच में शामिल होने के लिए बोला था। और इसी मामले में आईपीएस पर भी गंभीर आरोप थे। वो मामला अब पूरे तरीके से 360 घूमकर जात पात पर आकर टिक गया है। और एक और गंभीर आरोप इसमें संदीप कुमार लगा रहे हैं इस पूरे वीडियो में, अगर आप सुनेंगे ध्यान से तो वो कह रहे कि डीजीपी ईमानदार ऑफिसर हैं, आईएएस लॉबी को मौका मिल गया है इस केस के बहाने, आईपीएस की आत्महत्या के बहाने कि डीजीपी को हटाया जाए ताकि खुलकर ये करप्शन कर सके, भ्रष्टाचार कर सके, मनमाने तरीके से मलाई खाई जाए। तो भ्रष्टाचार, क्या ये आपको भी लगता है कि पूरा मामला करप्शन से जुड़ा हुआ था जिसको जातिगत रंग दिया जा रहा है? सरकार क्या इसमें नाकाम नहीं रही? सरकार की नाकामी के इतने दिनों बाद भी ना परिवार को मनाया गया, ना जांच आगे बढ़ पाई, क्योंकि जब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा तो जांच भी आगे कैसे बढ़ेगी? कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। बहुत पेचीदा मामला है कि क्या ब्यूरोक्रेसी में, सिस्टम के अंदर करप्शन का इतना बोलबाला है, बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, और साथ में क्या जात पात की वजह से, वाकई में जातिगत भेदभाव की वजह से आईपीएस जैसे रैंक के, आईजी रैंक के अधिकारी को सुसाइड करना पड़ा, या फिर मामला कुछ और है? जैसा कि संदीप कुमार आरोप लगा रहे कि मामला तो करप्शन का था, पूरा परिवार इसमें शामिल था और आंच परिवार तक आ रही थी। तो ऐसे में उन्होंने परिवार को बचाने के लिए, जो राजनीतिक नुकसान हो सकता था उससे परिवार को बचाने के लिए जान दी है।